बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के इंग्लिश क्लास में पोएट्री सेक्शन में पहली पोएम मर्सी का अध्ययन करेंगे। ये पोएम, जिसका टाइटल मर्सी है, ये पोएम विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। यहाँ पर पोर्शिया, जो बैसानियों की पत्नी है, एक लायर के रूप में कोर्ट में आती है। वो बैसानियों के मित्र एंटानियो का बचाव करती है। पोर्शिया साइलाक से दया की अपील करती है। साइलाक, जो कि एक महाजन है, मनी लेंडर, वो उसने एंटानियो को रुपये उधार दिए थे और एंटानियो समय से पैसे वापस नहीं कर सका। इसलिए जो है साइलाक ने कोर्ट ऑफ ड्यूक पर एक मुकदमा दायर कर देता है। तो यहाँ पर पोर्शिया जो है साइलाक से दया की अपील करती है कि एंटानियो के ऊपर जो है दया कर दो। अब हम लोग जो है पोएम पढ़ते हैं। ये पोएम 14 लाइन की है, जो सानेट कहलाती है। सानेट एक कविता का प्रकार होता है। पहली लाइन में पोर्शिया कहती है कि दया एक बहुत ही एक आदर्श गुण है। दया एक जो है बहुत ही आदर्श गुण है। कहती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। क्वालिटी माने गुण, मर्सी माने दया, स्ट्रेन्ड माने फोर्स्ड। दया के गुण को बाध्य नहीं किया जा सकता है। पोर्शिया कहती है कि दया के गुण को बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दया के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, यानी मर्सी कैन नॉट बी फोर्स्ड। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू बी मर्सीफुल। इट इज ए नेचुरल क्वालिटी ऑफ मैन। दया का गुण कैसा है? नेचुरल क्वालिटी है। इसको किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। ये कैसी है? यहाँ पर एक तुलना की जा रही है। इट ड्रॉपेड एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन। ये इस तरीके से गिरती है स्वर्ग से धरती पर, जैसे कि जेंटिल रेन, जैसे कि धीमी बरसात, हल्की बरसात स्वर्ग से जमीन पर गिरती है। उसी तरीके से दया जो है मानव हृदय से स्वतः प्रकट होती है। दया जो है स्वतः प्रकट होती है। पोएट जो है कंपेयर करता है मर्सी को टू द जेंटिल रेन। यहाँ पर एक सिमली अलंकार भी है। सिमली अलंकार होता है जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जाए और वहाँ पर एज लाइक सो का प्रयोग किया जाए। वर्ड एज लाइक सो, 3 वर्ड हैं, एज लाइक सो। अगर इनका प्रयोग होता है तो वहाँ पर सिमली अलंकार होता है। तो पोएट जो है कहता है कि मर्सी की तुलना रेन से करता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, आगे है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। यह गुण कैसा है? दोहरा लाभकारी है, दोनों के लिए लाभकारी है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये उसके लिए लाभकारी है जो देता है और जो प्राप्त करता है, दोनों। इट ब्लेसेस बोथ गिवर एंड द रिसीवर। आगे कहता है, इट इज माइटियस इन द माइटियस। ये ओल्ड लैंग्वेज में लिखा है टिज। टिज का मतलब इट इज माइटियस इन द माइटियस्ट। माइटियस्ट यानी सर्वशक्तिमान। माइट, माइटियर, माइटियस्ट। इट दिस क्वालिटी यानी मर्सी इज द माइटियस्ट क्वालिटी एमंग द माइटियस्ट पर्सन। यह गुण जो है दया का, ये सर्वशक्तिमान लोगों का सर्वशक्तिशाली गुण है। ये सर्वशक्तिशाली गुण है। इट बिकम द थ्रोन मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन। और ये जो है एक सिंहासनधारी राजा को, मोनार्क मान किंग, एक सिंहासनधारी राजा को अपने मुकुट से ज़्यादा सुशोभित करती है। जिन राजा के हृदय में दया का गुण होता है, वो राजा अपने मुकुट से कहीं ज़्यादा अधिक सुशोभित होता है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। राजा का जो सेप्टर है यानी राजदंड, रॉयल राड ऑफ द किंग, राजा का जो रॉयल राड ऑफ द किंग है, राजदंड, वो क्या है? सांसारिक शक्तियों का प्रतीक है। वो हमें सांसारिक शक्तियाँ दिखाता है। टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल पावर मीन्स सांसारिक शक्तियाँ। ये सांसारिक शक्तियों को दर्शाता है। और ये गुण है द एट्रीब्यूट टू आह एंड मेजेस्टी। और ये जो गुण है, एट्रीब्यूट है, ये भय और वैभव दोनों दिखाता है। राजा का भय, राजा का वैभव, विलासिता, ये हमें दिखाता है। Wherein doth sit the dread and fear of the king। जिससे क्या होता है? इस रॉयल राड से, राजा के राजदंड से
प्रजा के अंदर जो है ड्रेड एंड फियर यानी भय व्याप्त हो जाता है। एक राजा का भय प्रजा के अंदर में बैठ जाता है। लास्ट पैराग्राफ में कहता है बट मर्सी इज अबव द सेप्टर शो, लेकिन जो दया का गुण है राज शासन से बढ़ करके है, ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। दया का गुण जो है सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। कहता है कि मर्सी इज ग्रेटर देन द रूल ऑफ द राज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि राजा के राज शासन से बढ़ करके है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, और ये जो है राजा के हृदय में पाया जाता है। मर्सी इज सिट्स इन द हार्ट्स ऑफ द किंग, और ये जो है इट इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, इट इज एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। कवि कहता है यानी पोर्शिया कहती है कि यह गुण जो है ईश्वरीय गुण है, डिवाइन क्वालिटी है। इट इज ए डिवाइन क्वालिटी। मर्सी का गुण जो है डिवाइन है, दैवी है, और ये राजा के हृदय में पाया जाता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सोज लाइक गॉड्स, और तब जो अर्थली पावर हैं किसके? राजा के अर्थली पावर जो हैं वो ईश्वर की शक्तियों के समान हो जाते हैं। कब? जब व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब राजा के न्याय में दया का समावेश हो जाता है। राजा के न्याय में जब मर्सी का समावेश हो जाता है, मर्सी मिल जाती है, उसके न्याय में मर्सी का समावेश हो जाता है, तब राजा के जो अर्थली पावर हैं, सांसारिक शक्तियां हैं, वो हमें ईश्वर की शक्तियों के समान प्रदर्शित होती हैं। तो इस प्रकार इन 14 लाइनों का अर्थ ये होता है। अब आगे हम तुमको इसका वो लिखाएंगे सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। अब आज पहले इतना पढ़ लो, कल सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। धन्यवाद।